बोलो यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज जिस विषय पर हम मनन करने वाले हैं, परमेश्वर के भक्तों के जीवन में दुख से गुजरना, पीड़ा से गुजरना, समस्या से गुजरना, सताव से गुजरना आवश्यक क्यों है? हालेलुया या जरूरी क्यों है? हालेलुया। परमेश्वर के भक्तों के जीवन में सताव, झगड़ा, समस्या, दुख और पीड़ा का होना जरूरी क्यों है या आना आवश्यक क्यों? हालेलुया बोलो यीशु मसीह की। किस विषय पर हम मनन कर रहे हैं आज? परमेश्वर के भक्तों के जीवन में सताव का होना, पीड़ा का होना, समस्या का होना, दुख का होना आवश्यक क्यों है? उनको इस रास्ते से जाना जरूरी क्यों है? हालेलुया 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 हालेलुया। क्या इसके अलावा, इसको छोड़कर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जहां पर ये दुख और सताव और परेशानियां और समस्या ना हो? हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के भक्तों के जीवन में सताव से, परीक्षा से, दुख से, समस्या से, पीड़ा से, अलग अलग प्रकार के झगड़ों से गुजरना आवश्यक क्यों है? इस विषय पर आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे, मनन करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे साथ चलिए मत्ती रचित सुसमाचार परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मत्ती रचित नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 24 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय बोलो यीशु मसीह की हालेलुया 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 हालेलुया। 9 कलम से हम पढ़ेंगे, 24 का 9 कलम से। मत्ती 24 उसका 9 कलम से हम पढ़ेंगे। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। बस हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर से हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज हम किस विषय पर मनन कर रहे हैं। भाई लोग पहले बोलेंगे, किस विषय पर मनन कर रहे हैं? सताव, दुख, बीमारी, परेशानियां, समस्या, लड़ाई झगड़े का होना जरूरी या आना जरूरी क्यों है? इस विषय पर हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। और हमने प्रभु के वचन में पढ़ा है कि यहाँ लिखा है कि तब वे दुख देने, क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। हालेलुया हालेलुया। तुम्हें क्लेश देने के लिए पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे और तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़ाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर के सुसमाचार में अन्य जगह भी ऐसा लिखा हुआ कि वे तुम पर झूठे आरोप लगाएंगे।
बनाएंगे। हालेलुया। तुम्हें पंचायतों में सौंपेंगे, तुम्हें जेल खानों में डालेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इस प्रकार का प्रभु यीशु मसीह खुद अपने मुंह से अपने भक्तों से अपने चेलों से बात कर रहा है। हालेलुया। यहाँ मैं विश्वासी शब्द इस्तेमाल नहीं करके भक्त और चेले शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये विश्वासियों के लिए नहीं है। हालेलुया। विश्वासियों के लिए चमत्कार है। विश्वासी जो विश्वास करेगा वो चमत्कार पाएगा। हालेलुया। लेकिन भगत और चेलों के जीवन में ये होना आवश्यक क्यों है? प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने जीवन से अपने सेवकाई के समय में बोला कि तुम्हारे साथ इस प्रकार का होगा। इसका मतलब क्या है? तुम्हें इस रास्ते से होकर जाना है, तुम्हें इसी जगह से होकर जाना है। जिस प्रकार से आप आए हैं अपने घरों से, रास्ते में किसी का मकान आया, किसी का गली आया, मोड़ आया, पुल आया, अलग अलग स्थान को आप पार करते हुए यहाँ तक आए हैं, पहुंचे हैं। ठीक इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम धरती पर मेरे वचन को सुनते हैं तब से लगाकर मेरे स्वर्ग में आने के समय तक तुमको इसी स्टेशन से होकर, इसी जगह से होकर तुमको आना है, इसी स्थान पे होकर आना है। हालेलुया। हालेलुया। डायरेक्ट इस स्थान पे जाए बगैर तुम मेरे पास आ नहीं सकते। तुम्हें मेरे पास आने के लिए इसी जगह पर जाना है और इस स्थान से गुजर कर आना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा कि एक व्यक्ति ऐसा था जो बहुत धर्मी था। कैसा था? बहुत धर्मी था, जिसके बारे में लिखा कि लाचार। क्या लिखा? बहुत धर्मी था, हर परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला है। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन वचन बताता है कि उस व्यक्ति के जीवन में उसने बड़ी गरीबी से पूरा जीवन गुजारा। उसकी जिंदगी विश्वास किया, भक्ति करी, तब से लगाकर शरीर के अंत तक उसको कौन सा दुख उठाना पड़ा? गरीबी का दुख उठाना पड़ा। वचन बताता उसके पास पहनने का कपड़ा नहीं था और खाने के लिए अन्न भी नहीं था और दवाई कराने के लिए कोई सुविधा नहीं। उस व्यक्ति को इतनी गरीबी और पीड़ा से गुजरना पड़ा और साथ साथ में बीमारी से भी गुजरना पड़ा। वचन बताता कि उसके घाव हो गए थे और कुत्ते उसके घावों को छांटा करते थे। और लेकिन वचन बताता कि वो इस रास्ते से होकर गुजरा। उसके बाद में लिखा कि वो कहां पर बैठा? अब्राहम की गोद में। हालेलुया। 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 अय्यूब के जीवन में भी बताता है कि अय्यूब के जीवन में एक साथ मौत आई। क्या आई? एक साथ। उसके जानवर मर गए, उसके नौकर मर गए, उसके बच्चे मर गए, तो वो उसके परिवार में मृत्यु की समस्या से गुजरा। उसके बाद में गरीबी की समस्या से गुजरा। पहले क्या आया अय्यूब के परिवार में? मौत। सबसे पहले क्या आया? मौत आया। और उस मौत के सपाटे में उसके नौकर चले गए, उसके जानवर चले गए और उसके बच्चे चले गए। हालेलुया। दूसरा उसके जीवन में आया गरीबी। कितना नुकसान हो गया, तो उसको किससे गुजरना पड़ा? गरीबी से गुजरना पड़ा। हालेलुया। तीसरी प्रकार की समस्या उसके जीवन में आई, वो कौन सा था? बीमारी। अय्यूब इतना बीमार हुआ, पवित्र शास्त्र का वचन बताता कि अय्यूब कहने लगा इस दुख से अच्छा तो मैं माँ के गर्भ में मर जाता या इस धरती पर पैदा ही नहीं होता। इतना उसको बीमारी से गुजरना पड़ा। हालेलुया। लेकिन वचन बताता है कि इस दुख के बाद में अय्यूब के जीवन में 2 गुना आशीष हुई। हालेलुया। अय्यूब एक धर्मी इंसान गिना गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस के जीवन में हम देखते हैं कि पौलुस को बोलता था ये भगदड़ मचाने वाला था। क्या पौलुस भगदड़ मचाता था? भगदड़ मतलब अशांति फैलाने वाला। क्या करने वाला? भगदड़ मचाने वाला, अशांति फैलाने वाला, कुपंथ का ये अगुवा। एक ऐसा पंथ, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी भक्ति जो लोगों को क्या करे? खराब करे। कुपंथ, बुरे रास्ते का अगुवा है। हालेलुया। उस
पर गलत गलत बातों का आरोप लगाते हैं। हालेलुया, लोगों को बहकाने वाला इंसान, हालेलुया, परमेश्वर के व्यवस्था के खिलाफ बोलने वाला इंसान, ऐसा उस पर झूठा आरोप लगाते हैं। हालेलुया। और न केवल झूठा आरोप लगाते थे, वचन में लिखा कि पौलुस को कई बार क्या करा, मारा, कई बार उसको पीटा, कई बार उसको मार देने के लिए कोशिश की, कई बार उसको भगाया। हालेलुया, कई बार झूठे झूठे आरोप लगाकर उसको जेल खाने में सता, लड़ाई और झगड़े, झूठे झूठे दोष का उसका कारण होना पड़ा। हालेलुया। लेकिन क्या देखते हैं, जितना जितना वो इस रास्ते पर गया, इतना उतना उसको बल मिला, ताकत मिला, शक्ति मिला और सामर्थ्य मिला। हालेलुया। और इतना ज्यादा परमेश्वर ने उसको क्या किया, इस्तेमाल किया, और उसके द्वारा परमेश्वर का बड़ा काम हुआ। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे, क्योंकि यह आज हमारा समय है। किसका समय? अय्यूब का समय गया, लाजर का समय गया, पौलुस का समय गया। आज उनकी जगह पर कौन है? आज ये हमारा समय है। और परमेश्वर का वचन कहता कि हमारे लिए, हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में सताव का होना, लड़ाई का होना, झगड़ों का होना, दुख का होना, समस्या का होना जरूरी क्यों है, आवश्यक क्यों है? हालेलुया। यदि किसी के जीवन में ये चीज नहीं है, हालेलुया, अगर किसी के जीवन में ये चीज नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो कहीं न कहीं मुझसे दूर है, कहीं न कहीं मुझसे दूर है, कहीं न कहीं मुझसे दूर है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो, बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, 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 बोलो यीशु मसीह की जय हो। तो हमारे जीवन में दुख, सताव और रोग और बीमारी का होना जरूरी किसके जीवन में? भक्तों के जीवन में, चेलों के जीवन में। बोलो यीशु मसीह की जय हो। इब्रानियों की पुस्तक को हम देखेंगे क्यों जरूरी है। बारह अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय 2 और 3 कलम को पढ़ी। और विश्वास के कर्ता और एक मिनट रुक जाओ, किसी को नहीं मिला, जल्दी से। पेज नंबर 314, पेज नंबर 314 अध्याय 12 2 और 3 कलम। हाँ। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय हो। यहाँ पर लिखा कि विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला, हमारे अंदर विश्वास को पैदा करने वाला, विश्वास को बढ़ाने वाला और खड़ा करने वाला, पक्का, सिद्ध मतलब पक्का। प्रभु यीशु के बारे में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो हमारे अंदर क्या करता है, विश्वास को पैदा करता है और विश्वास को बढ़ाता है। पैदा करने वाला और विश्वास को बढ़ाने वाला, और तीसरा काम यहाँ पर लिखा है कि हमको पक्का करने वाला, सिद्ध करने वाला। बहुत से लोग नहीं बोलते अरे यार ये पक्का है, पक्का, मगर कैसा है?
पक्का। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा कि विश्वास को पैदा करके विश्वास को बढ़ाने वाला और हमें पक्का करने वाला, खड़ा करने वाला, सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक भक्त के जीवन में इस दुख और तकलीफ और समस्या से, रोग से, बीमारी से, लड़ाई से, झगड़ों से, झूठे झूठे दोष आरोपों से होकर गुजरना आवश्यक क्यों है? तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि यदि खतरनाक बात पवित्र आत्मा यहाँ पर कह रहा है, आप कितने भी प्रार्थना कर लो कि हे प्रभु मेरे अंदर विश्वास जगा, हे प्रभु मेरे अंदर विश्वास बढ़ा, आपकी प्रार्थना से विश्वास नहीं बढ़ेगा। आपकी प्रार्थना से विश्वास नहीं बढ़ेगा। विश्वास का कर्ता, विश्वास को बनाने वाला, विश्वास को बढ़ाने वाला, विश्वास को पैदा करने वाला प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हारा विश्वास तभी बढ़ेगा जब तुम इन रास्तों से जाओगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तुम चाहते हो कि तुम्हारा विश्वास बढ़े, तुम्हारा साथ अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत होए, तो तब उसके लिए तुमको सताव से जाना आवश्यक, झगड़ों में जाना आवश्यक है, झूठे झूठे आरोपों को आपके ऊपर आना आवश्यक है। जितने ज्यादा झूठे आरोप आएंगे, जितने ज्यादा तुम सताए जाओगे, जितने ज्यादा तुम परेशान किए जाओगे, जितने ज्यादा तुम्हारे साथ मारपीट होगी, उतना ज्यादा परमेश्वर आपके साथ काम करेगा और आपका विश्वास बढ़ा। हालेलुया। आपका विश्वास बढ़ा। इसका मतलब बिना परेशानियों से में जाए बिना कभी भी एक भक्त और चेले का विश्वास बढ़ नहीं सकता। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आप विश्वास के धनी हो जाओ, क्या हो जाओ? विश्वास के धनी हो जाओ। हालेलुया। और उसके लिए आवश्यक है कि हम सताव में जाएं, हम लड़ाई झगड़ों में जाएं। कौन से लड़ाई झगड़े? भक्ति के कारण, यीशु नाम के कारण लड़ाई झगड़े की बात कर रहा है। कोई ये नहीं समझ में पादी साहब ने लड़ाई झगड़ों का बोला आज से पति पत्नी दान दूर शुरू हो जाए। बोले ऐसे दान दूर शुरू होने से क्या होता? विश्वास बढ़ता। पादी साहब ने बोला बहू और सास झगड़ना शुरू हो। मैं कुछ झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, यीशु के नाम के कारण लोग तुमको बोले कि तुम बेकार हो गए, तुम तुच्छ हो गए, तुमने धर्म बदल लिया, तुमने जाति बदल ली, तुमने लालच में बिक गए, इस प्रकार की बातों का झूठा आरोप लगाकर तुम्हारे साथ मारपीट करें, गांव से निकाले, पंचायतों से निकाले, समाज से निकाले और तुम्हें थाने में ले जाए। मैं उन झगड़ों की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। जब जब ये आपके साथ होगा तो वचन कहता है विश्वास का कर्ता, विश्वास को कार्य करने वाला, विश्वास को पैदा करने वाला यीशु कहता है इससे भक्तों के जीवन में विश्वास पैदा होगा। हालेलुया। विश्वास क्या होता? पैदा भी होता है और विश्वास बढ़ता भी है। हालेलुया। यदि और विश्वास बढ़ेगा, वचन में लिखा कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना, विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना। इसका मतलब आपके पास विश्वास चाहिए और वो विश्वास आएगा इस रास्तों से गुजरने के कारण। हालेलुया। वो विश्वास बढ़ेगा इन मार्गों से गुजरने के कारण और आपके पास बढ़ा हुआ विश्वास रहेगा। तो वचन कहता जैसा तुम्हारा विश्वास ऐसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हर भक्त चाहता कि मैं बड़े कामों को देखो, मैं मेरे जीवन में लाल समुद्र को दो भागों में होते हुए देखो, मैं मेरे परिवार में मेरे हाथों के द्वारा लंगड़े चलते हुए देखो, मैं भी अब्राहम के समान बड़ा धनवान होने की आशीष को पाऊं। हर व्यक्ति चाहता, लेकिन उसके लिए बड़ा काम होने के लिए क्या चाहिए? बड़ा विश्वास। बोलो बड़ा काम होने के लिए बड़ा विश्वास, बड़ा काम होने के लिए बड़ा विश्वास चाहिए। और बड़ा विश्वास कहां से आएगा? सताव से गुजरने से, झगड़ों में गुजरने से, दुख और बीमारी और समस्या से गुजरने से आपके अंदर बड़ा विश्वास आएगा। हालेलुया। बोलो यीशु
मसीह की जय हो। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 बोले यीशु मसीह की जय हो। इसलिए हमारे विश्वास की बढ़ोतरी के लिए वचन में लिखा कि विश्वास आना है और विश्वास बढ़ना है। विश्वास आना है और विश्वास को बढ़ना है। विश्वास आने के लिए वचन में लिखा वचन विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के। तो आपके अंदर विश्वास जो आएगा वो किससे आएगा? वचन से। आप जितना ज्यादा खुदा के वचन को पढ़ोगे और पढ़ोगे और सुनोगे, आपके अंदर विश्वास आ जाएगा। विश्वास आ जाएगा। लेकिन बढ़ेगा किससे? बोलिए सब। जब तक आप सताव से ना गुजरोगे, दुख से ना गुजरोगे, अलग अलग प्रकार की समस्याओं से ना गुजरोगे, तब तक आप लोग कभी विश्वास में बढ़ नहीं सकते। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा कि जो भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वो क्या करे जाएंगे? वो सताए जाएंगे। सताए जाएंगे मतलब उनको इन रास्तों से गुजरना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं चाहता है कि हम विश्वास में क्या करें? बढ़े। बिना विश्वास वाले परमेश्वर के काम के खोटे छिपके कहलाते। जिसके पास विश्वास नहीं वो परमेश्वर के किसी भी काम के और इसलिए परमेश्वर स्वयं चाहता है कि परमेश्वर के बेटा और बेटी दुख से गुजरे, समस्या से गुजरे, ताकि उनके पास विश्वास बढ़े और बड़े विश्वास के कारण वो बड़े काम को देख सके। हालेलुया हालेलुया। 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 तो वचन पैदा किससे होता? वचन से। विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के। विश्वास पैदा वचन से होता है लेकिन बढ़ता किससे? सदा दुख और तकलीफ में गुजरने से। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 दूसरी बात यहाँ पर लिखी है कि पहला तो हमारा फायदा क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा। क्या करें? बढ़ेगा विश्वास। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। दूसरी बात यहाँ पर क्या लिखी? बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हैं। हालेलुया हालेलुया। जिसकी ओर ताकते हैं? सिद्ध करने वाला यीशु। पक्का होने के लिए भी हमें इस रास्ते पर होना आवश्यक है। अरे ये तो इधर इधर कर करके क्या हो गया? गोल पत्थर हो गया, लुढ़क कर गोल पत्थर हो गया। हालेलुया हालेलुया। टकरा कर क्या हो गया? गोल। तो आपको पक्का होना, भक्ति में पक्का, हालेलुया वचन में पक्का, सामर्थ में पक्का, प्रार्थनाओं में पक्का। तो वो पक्कापन किससे आता है? सताव से, दुख से, समस्या से, रोग से, बीमारी से। हालेलुया 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 हालेलुया। इनकार कहता कि शायद जान भी देनी पड़े, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा। तो कब वो सिद्धता कब आएगी? गाली से नहीं आएगी। जब जान जाए ऐसी परिस्थिति आएगी तब आपके अंदर वो पक्कापन आएगा। हालेलुया। तो हमें इन मार्गों से गुजरना आवश्यक इसलिए है कि इन मार्गों को जाने से हमारे अंदर क्या आएगा? सिद्धता, पक्कापन आएगी। हालेलुया हालेलुया। इन रास्तों पर ना जाए वहां तक क्या है? कच्चा बगैर। हालेलुया। इस रास्ते पर ना गुजरा और नहीं पहुंचा, नहीं गया, वो कैसा बगत रहेगा? सब बोलो कैसा रहेगा? किस को इस रास्ते पर जाने का मौका नहीं मिला? नहीं मिला, वो पूछो। सबको मिला। हालेलुया। आपको इस रास्ते से गुजरने का मौका नहीं मिला, अभी वहां तक नहीं पहुंचे, इसका मतलब आप कैसे है? बोलो कैसा है? पड़ोसी को बोलो भाई मेरे को पक्का होना है। कैसा होना? पक्का होना, कच्चा मत रहना। कच्चा रहेगा तो किसी काम का नहीं रहेगा, पक्का रहेगा तो सबके काम का होगा। तेरे काम का भी होगा, पड़ोसी के भी काम का होगा, खुदा के भी काम का होगा। हालेलुया। इसका मतलब काम का कब होता है? जब पक्का होता है, कच्चा किसी काम का नहीं। हालेलुया। तो एक भगत के जीवन में पक्कापन कब आता है? जब वो
सताव से गुजरता, झगड़ों से गुजरता, झूठे झूठे आरोपों से गुजरता है, थानों में जाता है, जेल खानों में जाता है, गांव वाले निकाल देते, परिवार वाले निकाल देते, शादी में नहीं आते, नौकरी में नहीं आते, किसी कार्यक्रम में ना बुलाते, तो वो आदमी क्या होता? पक्का। ये बात क्या है? दुख नहीं है, वचन में लिखा है दुख नहीं है, ये पक्का होने के लिए भट्टा है, ये परेशानी नहीं है, ये क्या है? पक्का होने के लिए भट्टा। पहले जमाने में गांव में देसी घरेलू बनाते थे और बनाने के बाद में फिर क्या करते थे? कंडे इकट्ठे करते थे, अलग अलग वस्तु भी इकट्ठे करते थे और फिर पट्टा बनाते थे और पट्टे में वो घरेलू डालते थे और डालने के बाद में फिर वो घरेलू क्या हो जाते थे? पक्के। कुम्हार भी अलग अलग बर्तन बनाता है, बहुत सुंदर बनाता है, हालेलुया। लेकिन उनको पक्का करने के लिए वो भी उन बर्तनों को कहाँ ले जाता? भट्टे में ले जाता, हालेलुया। और जब तक वो भट्टे में नहीं जाते वो पक्के होते, और पक्के तो होते हैं तो उनका वैल्यू होता है, उनका महत्व होता है, हालेलुया। पक्का होने के बाद में उनके अलग अलग कीमत होती है, कोई 50 रुपए का, कोई 200 रुपए का, कोई 500 रुपए का, हालेलुया। और कच्चा रहता तब तक उनकी कोई कीमत नहीं, कि रहती कोई कीमत नहीं। अरे भाई कच्चा वाला कह दे मेरे को तो तू 10 रुपए दे दे, मैं 500 रुपए में क्यों लूं? 10 रुपए भी कोई लेने तैयार नहीं, कच्चे को 10 में लेने तैयार नहीं, 1 रुपए भी लेने तैयार नहीं, हालेलुया। लेकिन पक्का होने के बाद में उसको जो कीमत तय करी गई उस कीमत से लेने के लिए लोग तैयार। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गया? हालेलुया, हालेलुया। तो लड़ाई झगड़े, सताव, परेशानियां, गांव से त्यागा जाना, नौकरों में ना बुलाना, झूठे झूठे आरोप लगाना, अलग अलग प्रकार की मजाक उड़ाना, ये दुख नहीं है, ये परेशानी नहीं है, हमारे पक्का होने का भट्टा, पक्का होने का पक्का होने का। हम इस भट्टे में जाएंगे तो हमारी कीमत, एक तो हम पक्के होंगे और एक हमारी कीमत, जैसे हम पक्के होंगे तो हमारी कीमत बढ़ जाएगी। पक्के नहीं होंगे तो 8 आने में 50 पैसे में भी कोई लेने के लिए आपको तैयार, नजर डालने के लिए भी तैयार, छूने के लिए भी तैयार। उसी बर्तन को छुआ जाता जो पक्का हो गया, बजा बजा के उसको ही देखते, अडर के उसको ही देखते, किसको? जो पक्का हो गया, कच्चे को कोई देखता? हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरी बात, हमारे जीवन में ये सिद्ध होना आवश्यक इसलिए है कि इसके होने से हम क्या हो जाते हैं? पक्के। मतलब क्या हो जाते हैं? और पक्के, पक्के इसका मतलब हमारी कीमत हो गई, पक्के इसका मतलब हमारी कीमत हो गई, हमारा वैल्यू आ गया, हमारा महत्व हो गया, हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपकी कीमत हो, आपका महत्व हो, आपको दुनिया देखे, आपको दुनिया तारीफ करे, आपको परमेश्वर की तारीफ करे, तो उसके लिए क्या होना आवश्यक है? आपके अंदर पक्कापन आना जरूरी। बिना पक्केपन से नीचे वाले तो भी नहीं देखेंगे, ऊपर वाला भी नहीं देखेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के जीवन में सब कुछ मिला, लेकिन जिस चीज को उसको चाहिए था वो नहीं मिला। वो क्या था? बेटा। लंबी उम्र के बाद में उसको बेटा मतलब नहीं मिला, तो परमेश्वर ने उसको क्या बोला पता? मेरी उपस्थिति में चलो, क्या होता? तो अब्राहम पक्का नहीं हुआ था, बोले तू चल रहा है सब ठीक है, लेकिन तेरे को मैं बेटा तभी दूंगा तब तू क्या हो जाए? पक्का, सिद्ध हो जाए, हालेलुया। और अब्राहम को समझ में आया, अब्राहम पक्का हो गया और तब उसको बेटा मिल गया, हालेलुया। तो हमारा महत्व, हमारा कीमत परमेश्वर की नजर में कब होता है? जब हम क्या होते हैं? पक्का। और पक्कापन किससे आता है? सताव में जाने से, दुख में जाने से, जेलों में जाने से, थानों में जाने से, झूठे आरोप को सहने से, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गांव वालों से अलग रहने से, हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया। तो पहली बात क्या है, हमारे जीवन में इसका होना इसलिए आवश्यक है कि इसके होने से हमारे अंदर क्या होगा, विश्वास, मतलब विश्वास बढ़े। आपको बढ़ा हुआ विश्वास चाहिए तो इसको क्या करो, वेलकम करो। प्रभु मुझे मौका, पतरस के जीवन में होता कि ओ धन्य है, मेरा सौभाग्य है कि यीशु नाम के कारण मुझे मार खाने का क्या मिला, गाली खाने का क्या मिला, दुख उठाने का क्या मिला। तो पतरस क्या करता था कि इस प्रकार के अवसर को क्या करता था, वो धन्यवाद, इस प्रकार के मौकों को वो ढूंढता था, इस प्रकार के मौकों का वो स्वागत करता था। हालेलुया। क्यों स्वागत करता था पतरस? दुनिया के हिसाब से ये बेकार चीज है, कड़वी चीज है, परेशान करने वाली चीज है, लेकिन पतरस क्यों कह रहा था कि ये चीज मेरे जीवन में आए, ये दिन मेरे जीवन में आए, मैं इन दिनों को देखना चाहता हूँ, मैं इन दिनों में गुजरना चाहता हूँ। पतरस इस प्रकार की प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया। क्यों? बड़ा राज, क्योंकि पतरस जानता था इस मतलब को कि इसमें मैं जाऊंगा तो क्या होगा, मैं पक्का होगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं सिद्ध हो जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए पतरस भागता नहीं था, पतरस इन बातों से रोता नहीं था, क्या करता था, स्वागत, ये दिन मेरे जीवन में आए, कल आता हो तो आ जाए, ताकि मैं जल्दी जल्दी क्या हो जाऊं, खड़ा हो जाऊं, मैं सिद्ध हो जाऊं, मैं पक्का हो जाऊं। हालेलुया। और मेरी कीमत क्या हो जाए, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया। फिर आगे लिखा, तीसरी बात लिखा कि प्रभु यीशु मसीह जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे डरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा रहे हैं। बोले यीशु मसीह की जय हो। ये दुनिया में दो प्रकार के आनंद हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। सब ऐसे करेंगे थोड़ा आपकी एक्सरसाइज हो जाए, दिमाग की इधर ना जाए। कितने प्रकार का आनंद? दो प्रकार। दो, एक संसार का आनंद और एक स्वर्गीय। अब नीचा कर, मैं वो वाली बिटकोरी नहीं कर रहे, दुनिया करता हूँ उसकी बात नहीं कर रहा। हालेलुया। संसार में कितनी आनंद है? दो। एक तो संसार का आनंद, एक स्वर्गीय आनंद। हालेलुया। शांति भी कितनी प्रकार की? दो। एक तो संसारिक शांति, एक स्वर्गीय शांति। प्रभु यीशु मसीह कहता है जो संसार की शांति और संसार का आनंद है वो थोड़े समय का है। हालेलुया। संसार की शांति, संसार का आनंद क्या है? थोड़े समय का है। लेकिन यदि आपको परमानेंट शांति और परमानेंट आनंद चाहिए, परमानेंट का मतलब हमेशा अनंत काल का, सर्वदा रहने वाली शांति, सर्वदा रहने वाला आनंद, हर परिस्थिति में आपका आनंद खत्म नहीं हुए, हर हालत में आपकी शांति खत्म ना हो, वो आनंद और वो शांति चाहिए तो वचन में लिखा वो शांति आएगी सताव से जाने के बाद। हालेलुया। परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का खरा आनंद कहाँ हासिल होगा? सताव। ओरिजिनल जो शांति और ओरिजिनल जो आनंद है वो सताव में जाने से आएगा। हालेलुया। घर बैठे बैठे नहीं आएगा। जितना ज्यादा आप सताव में जाओगे, हालेलुया, इतना ज्यादा आपके अंदर मजा आता जाएगा, खुशी आती जाएगी, आनंद आता जाएगा, शांति आती जाएगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। इसका मतलब स्वर्गीय आनंद और स्वर्गीय शांति आपके अंदर चाहिए, परमानेंट वाली। वो किससे आती है? वो सताव से। हालेलुया। हालेलुया। फिर आपको सताव से डर नहीं लगेगा, सताव में जाने से क्या आएगा? आनंद। और आपका आनंद, आपकी शांति क्या होगी? बढ़ती जाएगी। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। फिर आगे लिखा कि वो परमेश्वर के सिंहासन की ओर क्या करा? जाकर देखे। हालेलुया। इसका मतलब क्या था? प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने इतना दुख सा कि आज तक दुनिया में उसके बराबर किसी ने दुख इतने बेइज्जती किसी ने नहीं। लिखा कि यीशु मसीह के ऊपर लोगों ने थूका। क्या करा? हम इतने बेटे, इनमें से किसी को भी ऐसा मौका या ऐसा दिन नहीं आया। लोग यीशु मसीह के ऊपर थूकते थे,
हालेलुया। हालेलुया। वो एक शब्द निकाले तो पूरी दुनिया जलकर क्या हो जाए, राख हो जाए। उसके बावजूद भी वो अपना मुंह छुप रखकर लोग थूक रहे तो उस बेइज्जती को वो ले रहा। हालेलुया। हालेलुया। सोचने वाली बात, क्यों चुप है? क्यों वो अपना शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा है और लोग बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं, छोटे बड़े ऐसे हेरे गिरे लड्डू गिरे उसके ऊपर क्या करते, थूक रहे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु चुप रहा। हालेलुया। 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 उस पर ताड़ना पड़ी, लिखा कि आर पार उसका माथा छेद दिया, आर पार उसका शरीर छेद दिया, पूरा मांस उधेड़ा गया, हड्डियां दिखने लगी। हालेलुया। हालेलुया। चुप रहा। क्यों? क्योंकि यीशु जानता था कि इस सताव से मेरे जीवन में अथॉरिटी आएगी। हालेलुया। हालेलुया।